वनांचल टीवी 24 लाइव। नरसिंह इस्पात लिमिटेड की विस्तार परियोजना पर जन सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत चौका कांड्रा मांग स्थित नरसिंह इस्पात लिमिटेड की प्रस्तावित विस्तार योजना पर जन सुनवाई का सफल आयोजन हुआ। इस परियोजना में पिग आयरन प्लांट, सिंटर प्लांट और पावर प्लांट की क्षमता वृद्धि के साथ साथ नए डक्टाइल आयरन पाइप प्रोजेक्ट एवं ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना शामिल है। जन सुनवाई की अध्यक्षता अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार ने की। साथ ही झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्रीय पदाधिकारी श्री जितेंद्र प्रसाद एवं सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका कुमारी उपस्थित रही। कार्यक्रम में 300 से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी रही, जिनमें खूंटी पंचायत की मुखिया श्री सुखराम बेसरा, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कुछ ग्रामीणों ने इस विस्तार परियोजना में स्पंज आयरन यूनिट स्थापित किए जाने की आशंका व्यक्त की। इस पर कंपनी के निदेशक श्री अजय सिंह ने स्पष्ट कहा, नरसिंह इस्पात लिमिटेड की इस विस्तार परियोजना में कहीं भी स्पंज आयरन यूनिट का प्रस्ताव नहीं है और न ही भविष्य में इसकी स्थापना की जाएगी। इस तरह की अफवाहें केवल स्थानीय लोगों को गुमराह कर विरोध के लिए उकसाने की साजिश है। उन्होंने आगे आश्वासित किया कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन करेगी, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराएगी और CSR गतिविधियों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सामुदायिक विकास के कार्य लगातार जारी रखेगी। स्पष्टीकरण के बाद ग्रामीणों ने यह स्वीकार किया कि उनका विरोध केवल स्पंज आयरन यूनिट को लेकर था। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी अपने आश्वासन पर कायम रहती है तो उन्हें विस्तार परियोजना में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह नरसिंह इस्पात लिमिटेड की विस्तार परियोजना पर आयोजित जन सुनवाई शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हालांकि JLKM नेता तरुण महतो अपने समर्थकों के साथ कंपनी के गेट पर डटे रहे। कंपनी प्रबंधन और अधिकारी के द्वारा कार्यक्रम शामिल होने की अपील की, लेकिन वह अंदर नहीं आए। देखिए, ये रातों रात विकास, कोई भी चीज़ एक रातों रात नहीं होता है। विकास अपना एक प्रक्रिया है कि वो डेली एक नया चीज़ अपना विकास करते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आए हैं 15 साल में एक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा ना दुकान था, ना घर था, ना आप देखिए यहाँ पे होटल इतने खुले हुए हैं। तो सभी इस इंडस्ट्री के डिपेंड करके ही यहाँ से लेके चौका है या आगे में है वो खुला है और डेवलपमेंट भी हुआ है। तो अगर कोई किसी व्यक्तिगत आरोप के अगर बोलते हैं तो वो हम गलत मानते हैं कि विकास नहीं हुआ। 15 साल में आपके कंपनी में एक भी एम्बुलेंस नहीं है जी। 15 साल हो गया इस कंपनी। हाँ। एम्बुलेंस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम लोग उसके लिए हम लोग लग गया एक जी नहीं कंपनी में एम्बुलेंस होना 15 जी साल लग गया। जी हम लोग उसको एम्बुलेंस के लिए बोल दिए हैं। एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, वो रहेगा। था कि 270 रुपये रेट दिया जा रहा है। वो पूरी तरह गलत आरोप है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अगर किसी का ये है प्रशासन, जिला प्रशासन भी बोले कि आप लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये सिर्फ भड़बली अगर कोई बोल रहा है तो भड़बली को आप लोग को भी नहीं बढ़ावा देना चाहिए। आदमी अगर 10 आदमी 10 रकम का बात करेगा तो अगर जेन्युइन अगर है प्रॉब्लम तो वो लिखित सभी मतलब विभाग के पदाधिकारी है उसको वो जांच करेंगे, सही पाएंगे तो जो कंपनी पे कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे लेबर विभाग के भी विभाग है, जिला प्रशासन भी है। तो कहीं कोई अगर गलत होता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको बढ़ावा देंगे, वो कंपनी के ऊपर में कार्रवाई करेंगे। तो जी 15 साल में देखिए, ये रातों रात विकास कोई भी चीज़ नहीं रातों रात क्यों रहता है। विकास अपना एक प्रक्रिया है कि वो डेली एक नया चीज़ अपना विकास करते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आए हैं 15 साल से एक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा ना दुकान था, ना घर था, ना आप देखिए यहाँ पे होटल इतने खुले हुए हैं। तो सभी इस इंडस्ट्री के डिपेंड करके ही यहाँ से लेके चौका है या आगे में है वो खुला है और डेवलपमेंट भी हुआ है। तो अगर कोई किसी व्यक्तिगत आरोप के अगर ये जो जन सुनवाई हुई है ये पूरी तरह से
जो गाइडलाइंस है उसी के द्वारा हुई है। जो जन सुनवाई का स्थल ये होता है कि आपको साइट पे करना है या साइट से नज़दीकी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही करना है, और ये गाइडलाइंस में है। अगर हम अपने से तो कर नहीं रहे, ये आपका पूरा वहाँ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वो स्थल का चयन होता है और उसको वही लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण की दर्ज करवाए थे और उसका हम लोग जवाब क्या शंका था ये। जैसे यहाँ पे कुछ क्या है कि अफवाह उड़ा दिया गया था, यहाँ पे स्पंज आयरन प्लांट लगा हुआ है नजदीक इस्पात और आसपास के स्पंज आयरन प्लांट के प्रदूषण से ये लोग थोड़ा सा डरे, तो इसी की वजह से जन सुनवाई में जो भी आपत्ति दर्ज की गई है उसे ऑडियो वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लिया गया है और इससे प्रदूषण विभाग को अवगत कराया जाएगा। ये जन सुनवाई कंपनी के अंदर हुआ है, जबकि जन सुनवाई और कंपनी में जो हुई है वो बाहर होती थी, ये कंपनी प्लांट के अंदर हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि प्रवेश द्वार खुला हुआ है और पूर्व में भी किसी स्तर पे कोई इस प्रकार का शिकायत या आपत्ति प्राप्त नहीं है और पूर्व से निर्धारित स्थल पे जो दिशा निर्देश था उसके आलोक में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ग्रामीणों की उपस्थिति काफ़ी कम थी सर। जो उपस्थित है वो रिकॉर्ड में है और रजिस्टर में संधारित है। निर्णय लेना सक्षम प्राधिकार स्तर पे है। ये संपन्न माना जाएगा जन सुनवाई? निर्णय लेना सक्षम प्राधिकार के स्तर पे है। जो आप देख रहे हैं जो रिकॉर्ड हुआ है इसी तथ्य से हम अवगत करवाएंगे। लिखित शिकायत उस मजदूर को अभी सामने ले आए, हम लोग एक तुरंत टीम गठित करके जांच करेंगे और यदि कंपनी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे।